हाय एवरीवन। सो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक्स से हटके सीखेंगे। हमारे पास हमने एक वीडियो में एक्सेल की डिस्कस करा था कि डेट फंक्शंस के बारे में। उन्हीं में हम थोड़ा एडवांसमेंट सीखेंगे आज के इस वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे टुडे फंक्शन, नाउ फंक्शन, वर्क डे इंटरनेशनल, नेटवर्क डे इंटरनेशनल एंड डेट DIF को, और किन प्रॉपर वेज में हम यूज़ कर सकते हैं। तो एज वी नो कि अगर टुडे फंक्शन जो होता है हमारे को निकाल के देता है कोई भी आज की डेट को। तो इन केस अगर मुझे करंट डेट निकालनी है आज की, तो हम लिखते हैं यहाँ पर टुडे ब्रैकेट एंटर, ये आपको करंट डेट दे देगा जो सिस्टम पे है। सिमिलर यहाँ पर आता है नाउ। नाउ जो है हमारे को ये वाली डेट देगा जो आज की है, प्लस साथ साथ में टाइमिंग भी देगा ये। ओके, सो अब आते हैं हम वर्क डेज पे। सपोज करिए कि हमारे पास एक डेट दे रखी है और उसमें ये एक स्टार्ट डेट है किसी भी वर्क की, स्टार्ट डेट। ओके, अब ये कोई भी वर्क है मेरा, वो कंप्लीट होता है मान के चलिए 10 दिन के अंदर। अब मुझे कैलकुलेट यहाँ पर करना है कि कितने डेज में इसकी कौन सी डेट को वो वर्क जो होगा मेरा ख़त्म होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वर्क डेज को। तो हम यहाँ लगाते हैं सिंपल वर्क डेज ब्रैकेट, स्टार्ट डेट मेरी ये हो गई, कॉमा डेज, कितने डेज तक चलेगा वर्क, 10 डेज तक। अब यहाँ से हम करते हैं एंटर। एंटर करते ही हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है इस तरीके से। अब रीज़न यहाँ क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है, फंक्शन को हमने रन करा के इस तरीके से दे रखा है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कॉपी करा हमने इसको, Alt+H+VS करके पेज स्पेशल वैल्यूज़ ओके कर दिया। इससे क्या हुआ, जो हमारा यहाँ पर फंक्शन था उसको हटा के यहाँ पर सिर्फ उसकी जो वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू और जो डेट थी वो हमारे को मिल गई है। तो हम स्टार्ट डेट यहाँ से चेंज कर ले रहे हैं, ये हो गई हमारी स्टार्ट डेट। एंटर कर दिया। अब चेक करिए तो हमारे पास यहाँ पर आ गई कि अगर हम 4 तारीख को कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं और 10 दिन अगर उस काम को कंप्लीट होने में लगेंगे विथ सैटरडेज एंड संडेज एक्सक्लूडिंग, तो 18 तारीख तक वो काम एंड हो जाएगा। ये हमारे को यहाँ से बता रहा है। बट मेरे को तो चाहिए कि सर हमारे यहाँ पर तो हमारे ऑफिस में या इस पर्टिकुलर वर्क में वर्क जो है सैटरडेज को भी होता है, सिर्फ संडेज को एक्सक्लूड किया जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्क डेज इंटरनेशनल। तो सिमिलर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, स्टार्ट डेट हो गई, देन नंबर ऑफ डेज, देन आप वीकेंड डिफाइन कर रहे हैं, संडेज को ही मेरा वीकेंड रह रहा है। ओके, ब्रैकेट क्लोज करा, ये कोड है 11 बेसिकली यहाँ पर कोड है। तो हमने एंटर करा। एंटर करते ही हमारे पास चेंज कर लेते हैं इसको स्विच। तो अगर हम सैटरडेज को एक्सक्लूड करें और 4 तारीख को अगर हमारा काम स्टार्ट हो रहा है, 10 दिन लगाते हुए सैटरडेज को एक्सक्लूड करके हमारा काम जो है 15 तारीख को ख़त्म हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो इस तरीके से आप वर्क डेज या वर्क डेज इंटरनेशनल को भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर वो भी लगा सकते हैं कि अगर आपकी हॉलीडेज़ हैं कहीं पर एक्स्ट्रा अलग सैटरडेज और संडेज को एक्सक्लूड करके, तो वो भी आप लिख के यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि इस डेट में 10 तारीख को 10/5 को कोई भी हम गेजेटेड छुट्टी डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया वर्क डेज इंटरनेशनल, स्टार्ट डेट मेरी ये हो गई, कॉमा डेज ये हो गए, कॉमा वीक डेज मेरे डिफाइन कर लेते हम संडेज ओनली, कॉमा हॉलीडे मेरी सिर्फ इस डेट को हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा वर्क जो कंप्लीट होगा वो होगा सेम 15 को ही। बिकॉज अब ये इशू क्यों आ रहा है, बिकॉज हो सकता है कि आपका जो 10 तारीख पड़ रही है वो किसी भी संडेज को ही पड़ रही हो, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैलेंडर में भी यहाँ पर प्रूव है कि 10 मई जो है वो संडे को पड़ रही है, तो ऑटोमेटिकली उसने जो है 15 ही कैलकुलेट करा, वरना वो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा के कैलकुलेट करता। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारा इसमें नेटवर्क डेज के लिए भी लगता है। सपोज मेरे को कोई 2 डेट्स हैं, उनके बीच में नेटवर्क डेज कैलकुलेट करने हैं। आई थिंक ये हमने इसको डिस्कस भी करा था। सिमिलर कॉन्सेप्ट बस यहीं पर नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल का भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी 2 डेट्स हैं, सपोज मैंने ले लिया
2025 से लेकर 31/12/2025 के बीच में कितने वर्किंग डेज हैं एक्सक्लूडिंग सैटरडेज और संडेज। तो हमने ले लिया नेटवर्क डेज, सिमिलर, स्टार्ट डेट ये हो गई, एंड डेट ये हो गई, एंटर करा तो हमारे 132 डेज हो गए। बट अब मेरे को चाहिए कि मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि सैटरडेज एंड संडेज को एक्सक्लूडिंग हो, ऑफ होता है मेरा, तो मैंने यहाँ पर सैटरडे ये ले लिया स्टार्ट डेट, एंड डेट ये ले ली। हम वीक डेज सिमिलरली डिफाइन कर सकते हैं, इसमें भी संडे ले लिया ये, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अगर संडे से एक्सक्लूड करते तो इस डेट के बीच में जो वर्किंग डेज रहे हैं हमारे 158 डेज रहे हैं। अब हमें पता है कि डेट DIF का यूज़ हम नॉर्मली देखते हैं कि दो डेट्स को माइनस करके सब्ट्रैक्शन करने का काम हम डेट DIF में करते हैं। हम डेज के टर्म में, मंथ्स के टर्म में, ईयर के टर्म से भी आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, बच्चों की जो क्वेरीज आती हैं या नॉर्मली जो क्वेरीज आती है वो ये आती है कि सर हमारे को चाहिए, हाँ ये तो जो डेट DIF है ये इंडिविजुअली कैलकुलेट करके दे रहा है हमारे को। सपोज करिए इसमें हम एक डेट हो गई ये, हम ले लेते हैं 4/5/1998, एक डेट ये हो गई है हमारे पास। ओके, अब अगर मैं डेज कैलकुलेट करता हूँ आज की डेट तक कितने डेज हुए वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, सेम मंथ भी कैलकुलेट हो जाएगा और सेम ईयर भी कैलकुलेट हो जाएगा। बट मेरे को चाहिए एक ही सेल में मेरे को दिखा दे कितने डेज हो गए हैं अभी तक आज की डेट तक, कितने मंथ हो गए हैं और कितने ईयर्स हो गए हैं। तो उसके लिए थोड़ा हम डेट DIF को यूज़ करके देखते हैं किस तरीके से इसको करा जा सकता है। हम क्या करेंगे, सिंपल डेट DIF का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस डेट के हिसाब से मुझे कैलकुलेशन करनी है और सिंस आज की डेट के लिए हम टुडे यूज़ करेंगे, कॉमा, अब जो डिफरेंस निकालना है वो y के टर्म्स में निकालना है, एंड रिप्रेजेंट करता है प्लस को बेसिकली, कि आप कुछ एडजॉइनिंग में साथ में कुछ लिखना चाहते हैं कभी भी तो आप एंड के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप एंड यूज़ करते हैं। ईयर्स एंड, अब मुझे ये हमने ईयर निकाला पहले, अब हम निकालेंगे यहाँ पर मंथ्स को। तो हमने करा टुडे ब्रैकेट m एंड, अब ये हमें निकालना है मंथ्स, कॉमा, सॉरी, एंड डेट DIF, कॉमा, टुडे d एंड डेज। तो कुछ इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और एंटर करते ही हमारा आंसर देखने को मिल गया कि हमारे, अगर हम इस डेट को लेके चल रहे हैं तो हमारा 28 साल 336 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पर और 10,000 समथिंग कुछ डेज हो गए हैं। अब थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं बिकॉज स्पेसिंग के लिए स्पेसिंग नहीं आ रही है यहाँ पर, तो हम इसको थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं। यहाँ से ईयर के आगे स्पेस दिया, सिमिलरली मंथ्स के आगे स्पेस दिया, एंड डेज के आगे स्पेस दे दिया। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे आप, एंड फाइनली आप देख सकते हैं कि आपने एक ही सेल में डेट DIF को यूज़ करके मल्टीपल, आपने ईयर भी डिफाइन कर लिया, मंथ्स भी डिफाइन कर लिया, डेज भी डिफाइन कर लिया। तो आई होप ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई हो आज की इस क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।